हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। एसके पटेल आईएएस एकेडमी के डेली 8 बजे के एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में मैं बीके पटेल आप सभी लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। सबसे पहले जो छात्र पहली बार हमारी क्लासेस देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लासेस जो है वो आपका हमारे द्वारा ली जाती हैं यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर पहुँच पाए। और यदि इन क्लासेस का यदि आप पहले से लिंक प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इन क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है प्रतिदिन डेली सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपके आयोजित होते हैं, जिसमें 12,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में आप अपने आप का जो है रैंक का आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। टारगेट सीजीपीएससी प्री केवल छत्तीसगढ़ की स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए अलग से क्लासेस अवेलेबल हैं। वर्तमान में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अलग से ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के लिए, फूड इंस्पेक्टर के लिए आदि विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उसके अलग अलग क्लासेस जो हैं आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी के माध्यम से बहुत ही गहन अध्यापन कराया जाता है, मानचित्रों के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, इमेज के माध्यम से। साथ ही साथ हर क्लासेस की नोट्स जो है वो आपका प्रदान की जाती है और प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रदान किए जाते हैं। तो यदि इन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, प्रवेश प्रक्रिया जो है वो आपका जानना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। आप यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कीजिए। एकेडमी मैनेजर के द्वारा वर्तमान संचालित सभी ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ के शैल समूह या छत्तीसगढ़ के चट्टानों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हम देखेंगे इस क्लास में कि इस टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में जनरेट हो सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए, सही उत्तर देने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो क्वेश्चन नंबर के साथ अपना ऑप्शन ABCD आप मेंशन करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं बाद में भी बहुत सारे मैसेज को पढ़ता हूं तो ये समझ में नहीं आता कि संबंधित छात्र ने किस प्रश्न का जो है वो आपका उत्तर दिया है। तो पहले तो मैं इस भूगर्भिक संरचना टॉपिक की एक सरल समझ जो है वो आपके सामने रखता हूं, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। चलिए बात करते हैं भूगर्भिक संरचना में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बारे में क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप छत्तीसगढ़ का एक प्राकृतिक नक्शा देख पा रहे हैं। ये नक्शा मुख्य रूप से बनाया गया है छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना को समझने के लिए, छत्तीसगढ़ के चट्टानों के वितरण को समझाने के लिए। मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे 4 कलर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, एक वाइट कलर दिखाई दे रहा है, एक पिंक कलर दिखाई दे रहा है और एक आपका नीला कलर। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ की जो आपकी भूगर्भिक संरचना है उसमें कई प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, जिसको मुख्य रूप से आपका 4 भागों में बांटा जाता है। अच्छे से इसको समझिएगा। एक चट्टान कहलाता है आपका आर्कियन चट्टान। एक जो आपका हिस्सा है वो आपका पुराना संघ कहलाता है। थोड़ा सा मैं बारीकी से इसको समझा रहा हूँ। एक हिस्सा जो है या एक चट्टान जो है वो गोंडवाना चट्टान कहलाता है और एक चट्टान कहलाता है दक्कन चट्टान। कई लोग इसको धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना, दक्कन इस प्रकार से भी पढ़ते हैं। अभी मैं उस पर आता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करें आर्कियन चट्टान का। आर्कियन चट्टान जो है पूरे विश्व का, छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे विश्व का, पूरे भारत का सबसे पुराना चट्टान होता है, सबसे गहराई में पाया जाने वाला चट्टान होता है। पृथ्वी जब एक लावे की भांति गर्म थी, जब जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तो सबसे पहले लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बना वो आर्कियन चट्टान था। क्योंकि ये लावा के ठंडे होने से बना है और ये जीवन की उत्पत्ति से पहले इस चट्टान की जो है निर्माण हुआ है, इसीलिए इसमें कभी भी इस चट्टान में क्या नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि जो भी चट्टान लावा के ठंडे होने से बनेगा, कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु के अवशेष उस गर्म लावे में टिक नहीं पाएंगे, वो जल करके राख हो जाते हैं। तो कभी भी लावे के ठंडे होने से जो चट्टान बनता है ना, उसमें जीवाश्म फॉसिल वगैरह नहीं पाया जाता।
लेकिन लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनता है उसमें पिघली हुई धातुएं जो रहती हैं वो जमी हुई रहती हैं। तो हमेशा लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनता है उसमें धात्विक खनिज, ठीक है, मेटल्स जो हैं वो आपके पाए जाते हैं। तो आर्कियन चट्टान के बारे में कई प्रश्न पूछता है कि सबसे गहराई में पाई जाने वाली चट्टान, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, सभी चट्टानों की जननी कौन सी है, तो आर्कियन चट्टान। इसी के अपरदन से बाकी चट्टानों का जो है वो आपका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ आप याद रखें कि छत्तीसगढ़ में जो चट्टान सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है वो ये आर्कियन चट्टान ही है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में किस सेल समूह का विस्तार है। सेल मतलब चट्टान, तो उत्तर आता है आपका आर्कियन सेल समूह। ठीक है, आर्कियन को हिंदी में अगर देखा जाए इसको आद्य महाकल्प भी कहा जाता है। तो ऐसा कहीं पे लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसी आर्कियन चट्टानों के अपरदन से, इसी आर्कियन चट्टानों के क्षरण से धारवाड़ चट्टान जो है उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब इस मैप में अगर देखा जाए तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं मुख्य रूप से, जिसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ आ रहा है, कांकेर गरियाबंद वाला क्षेत्र आ रहा है, इधर राजनांदगांव कवर्धा वाला क्षेत्र आ रहा है, कुछ मात्रा में इधर रायपुर वाला क्षेत्र जो है वो आ रहा है, ये जो आपका हिस्सा है यही है धारवाड़ चट्टान, यही है आर्कियन चट्टान, जो कि धारवाड़ चट्टान आर्कियन चट्टानों के अपरदन से ही बनता है। तो धारवाड़ चट्टानों की जननी आर्कियन चट्टान है, लावे से निर्मित चट्टान है, इसीलिए धारवाड़ चट्टान में भी किसी भी प्रकार का कोई जीवाश्म जो है वो आपका नहीं पाया जाता। अब इस चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान कैसे पड़ा, तो इस चट्टान का नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा है क्योंकि कर्नाटक में एक जिला है, उस जिले का नाम है धारवाड़ जिला, जहाँ पे ये चट्टान सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते इस चट्टान का नाम जो है वो आपका धारवाड़ पड़ा। और धारवाड़ चट्टान चूंकि लावा के ठंडे होने से बने हैं, यहाँ पे जो आपके पिघली हुई धातुएं रहती हैं वो जमी हुई हैं, इसीलिए धारवाड़ चट्टान में हमेशा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान में मुख्य रूप से पाया जाता है आयरन ओर अर्थात लौह अयस्क एवं पाया जाता है टीन। इसीलिए बैला डीला बचेली कटे कल्याण ये सभी लोहा और टीन वगैरह के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये ऊपर तक फैला हुआ है इसीलिए कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में भी जो है वो आपका लौह अयस्क पाया जाता है। और टीन के लिए मुख्यतः तो दंतेवाड़ा जाना जाता है। ठीक है, आगे जब खनिजों की क्लासेस होगी इसी क्रम में तो वहाँ पे और डिटेल से अपन चर्चा करेंगे, अभी तो अपन चट्टान पे फोकस करते हैं। तो आर्कियन चट्टान से ही अपरदन होकर के बना धारवाड़ चट्टान, जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है, लावे के ठंडे होने से बना है, इसीलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है धात्विक खनिज, मुख्य रूप से लौह अयस्क और टीन। अगला जो प्रकार है चट्टानों का वो है आपका पुराना संघ। पुराना संघ के दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक है कड़प्पा या कुडप्पा भी कहते हैं, इसको कुडप्पा भी कहा जाता है, कड़प्पा भी कहा जाता है। और एक है आपका विंध्यन चट्टान। क्या क्या? कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान। पहले कुडप्पा चट्टान की बात करते हैं। इस मैप में जो ये बीचों बीच वाला एरिया आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर वाला एरिया, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ बेसिन कहलाता है, इसको भी याद रखें ना। ये नीचे वाला जो हिस्सा है बेटा बस्तर बेसिन कहलाता है। आगे हम प्राकृतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं, ये बस्तर बेसिन कहलाता है बेसिन के आधार पे। ये बीच वाला हिस्सा महानदी बेसिन कहलाता है, या बीच वाले हिस्से को छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये सरगुजा बेसिन कहलाता है, सरगुजा बेसिन। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश हम देखेंगे, ये ऊपर वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहलाता है। ये वाला पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश हो गया। बीचों बीच का छत्तीसगढ़ का या महानदी का मैदान हो गया। और नीचे का जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य या फिर आपका बस्तर बेसिन जो है वो आपका कहलाता है। इसकी क्लास आगे जो है वो आपका होगी। ठीक है, तो ये बीच वाला जो आपका हिस्सा है, जो छत्तीसगढ़ बेसिन है या महानदी बेसिन है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कुडप्पा या कड़प्पा चट्टान। ये जो चट्टान होता है कड़प्पा चट्टान, ये धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से बना है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से धारवाड़ बना, धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से क्या बनता है? कुडप्पा चट्टान। और कुडप्पा नाम जो है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा,
जहाँ पे ये चट्टान सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इस चट्टान का नाम क्या हो गया, कुडप्पा चट्टान। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है इस चट्टान में, इसीलिए कुडप्पा चट्टान में मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है वो है लाइम स्टोन या चूना पत्थर। चूना पत्थर के अलावा कडप्पा चट्टान में डोलोमाइट भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको चूना पत्थर याद रखना है। ठीक है। कुडप्पा चट्टान कैसे बनते हैं, धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से बनते हैं। कर्नाटक के धारवाड़, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के कारण इसका नाम कुडप्पा हुआ, और इसमें मुख्य रूप से लाइम स्टोन या चूना पत्थर एंड डोलोमाइट पाए जाते हैं। विंध्यन चट्टान क्या होते हैं, पुराने संघ का ही हिस्सा है। विंध्यन चट्टान छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ के मैदान में मिलता है। अब देखो, विंध्यन के भी दो प्रकार हैं, एक है आपका अपर विंध्यन और एक कहलाता है आपका लोअर विंध्यन। लोअर विंध्यन तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी नहीं मिलता। अपर विंध्यन इस बीचों बीच छत्तीसगढ़ के मैदान में कुछ हिस्सों में पाया जाता है, वो भी न के बराबर। विंध्यन चट्टान हम मुख्य रूप से भारत में पढ़ते हैं। भारत में जो आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जलीय निक्षेपों के कारण जो चट्टान बना है उसको विंध्यन पर्वतमाला जो है वो आपका कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में अप्राप्त है लगभग। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अब बात करते हैं गोंडवाना। नेक्स्ट चट्टान है आपका गोंडवाना। गोंडवाना में भी तीन प्रकार हैं, अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और उसके बाद है आपका लोअर गोंडवाना। फिर इस लोअर गोंडवाना के तीन प्रकार हैं, तीन हिस्से हैं, तलचर, बराकर और कामठी। तलचर, बराकर और कामठी। तो ये अपर, मध्य, लोअर, तलचर, बराकर, कामठी इतना डिटेल तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक जो आपका वर्गीकरण था वो आपका बता दिया। मेन बात करते हैं गोंडवाना चट्टान एक्चुअल में है कहाँ। तो ये वाला जो आपका हिस्सा है, सरगुजा बेसिन कह लीजिए या प्राकृतिक प्रदेश के आधार पे पूर्वी बघेलखंड का पठार कह लीजिए, यहाँ पे जो चट्टान है वो है गोंडवाना चट्टान। मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति से ये नाम लिया गया है, हालांकि गोंड छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। गोंडवाना चट्टान जो होते हैं वो जीव जंतुओं के अवशेषों या फिर पेड़ पौधों के अवशेषों, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के परत दर परत जमने से कई करोड़ वर्षों में जिस परतदार चट्टान का निर्माण होता है उसको कहा जाता है गोंडवाना चट्टान। तो चूंकि गोंडवाना चट्टान अवसादों के एक दूसरे के ऊपर जमने से बनते हैं, इसीलिए गोंडवाना चट्टान में हमेशा पाया जाता है जीवाश्म या फिर जीवाश्म खनिज, मतलब कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब गोंडवाना चट्टान में मिलेगा। इसीलिए कोयला सबसे अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में इसी उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। कोरिया में, सूरजपुर में, बलरामपुर में, कोरबा में, ये क्षेत्र कोयला वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे गोंडवाना चट्टान मिलता है जो कि आपका उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और कोयला एक जीवाश्म खनिज है। क्लियर है बेटा। अंतिम में आते हैं दक्कन चट्टान। दक्कन चट्टान जो है, ये वाला आप हिस्सा देख पा रहे हैं जिसको जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पे पाया जाता है दक्कन चट्टान। मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, अगर हम भारत के मैप की बात करें तो ये जैसा भारत है, तो इधर जो है भारत को ये कहा जाता है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ है। तो भारत का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे दरार पड़ा और उससे दरारी लावा बहने लगा, और उस लावे में बेसाल्ट की मात्रा जो है वो आपका ज़्यादा थी। ठीक है, और इस बेसाल्ट युक्त लावे के जमने से जो चट्टान बना वो है आपका दक्कन चट्टान। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये MCQ एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है। ठीक है, जो हमारी आपका कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेस होती है वहाँ पे हम इसको थ्योरी के माध्यम से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य इसको कम समय में समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व करना है। राइट, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र दक्कन चट्टान हो गया, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाला क्षेत्र। और दक्कन चट्टान में मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है वो है आपका बॉक्साइट। तो मुख्य रूप से आपको कौन कौन सा चट्टान याद रखना है? मुख्य रूप से जो आपको चट्टान याद रखना है, आर्कियन या फिर आपका उसी का अपरदन से बना है धारवाड़, कुडप्पा को याद रख लो, गोंडवाना को याद रख लो, दक्कन को याद रख लो। ठीक है, इधर है आपका धारवाड़ जहाँ पे लौह स्कैंटीन पाया जाता है, बीच में है कुडप्पा जहाँ पे चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। इधर जो आपका पूर्वी अखिलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन है वहाँ पे गोंडवाना मिलता है जहाँ पे कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाला जो इलाका है वहाँ पे दक्कन चट्टान मिलता है जिसमें मुख्य रूप से खनिज पाया जाता है बॉक्साइट।
क्लियर है? अब आप तैयार हो जाइए क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? अभी सारी बातों को समझाया हूं, फटाफट सबका सही जवाब जो है वो आपका आना चाहिए। ठीक है, फास्ट में भले ही मैंने समझाया, थ्योरी में हम उसको ज़्यादा स्लो, ज़्यादा डिटेल में हमारे कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा उद्देश्य हमारा ये है कम समय में आपको मैं हल्का थ्योरी जो है वो आपका समझा दूँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके उसको आप क्या कर पाएँ, क्वेश्चन जो है वो आपका कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का समय जो है वो आपका समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है बी, धारवाड़। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था नीचे बस्तर क्षेत्र में कौन सा चट्टान मिलता है, धारवाड़। और धारवाड़ में कौन सा खनिज मिलता है? चलिए, यहाँ पे फिर से मैं एक नया प्रश्न पूछ दिया हूँ कि धारवाड़ चट्टान में कौन सा खनिज जो है वो आपका पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसको आप लिख करके बताएंगे कि धारवाड़ चट्टान में कौन सा खनिज जो है वो आपका मिलता है। साथ ही साथ जो बिना क्वेश्चन नंबर के उत्तर देते हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें अपने ऑप्शन में, 1 का बी, सी, डी इस प्रकार से लिखें। चलिए, सबका सही उत्तर आ रहा है कि धारवाड़ चट्टान में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका लौह अयस्क पाया जाता है और आपका टीन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है? ए, गोंडवाना, बी, विंध्यन, सी, कडप्पा, डी, धारवाड़। ठीक है, सरगुजा बेसिन की संरचना में निम्न में से किस क्रम की चट्टान जो है वो आपका ज़्यादा है? सरगुजा बेसिन मतलब उत्तर की ओर का पूछ रहा है, तो 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप लिख डालिए। ठीक है, सरगुजा बेसिन की संरचना में कौन सी क्रम की चट्टान जो है वो आपका ज़्यादा पाई जाती है? तो चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है और दूसरा का जो सही आंसर है ए, गोंडवाना। ठीक है, अभी भी मैंने बताया था ऊपर की ओर गोंडवाना है जहाँ पे कोयला पाया जाता है सरगुजा बेसिन में। क्लियर है? तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संदर्भ में किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है? ए, उत्तरी मैदान, बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, सी, तटीय मैदान, डी, उत्तरी पर्वत। ठीक है, भारत के संदर्भ में जो छत्तीसगढ़ है वो किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो 3 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, चलिए लिख डालिए। ठीक है, कमेंट में लिखते चल रहे। चलिए, समय जो है आपका समाप्त होता है और तीसरा का सही आंसर है बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। जिन्होंने गलत किया है उनको मैं थोड़ा सा जो है इसको समझा देता हूँ। देखिए, भारत को अगर देखा जाए तो भारत का मैं नीचे वाला हिस्सा लेकर के बता रहा हूँ, ये जैसे कि नीचे वाला हिस्सा है भारत का। ठीक है, तो देखिए, भारत जो आपका देश है उसमें ये जो आपका नीचे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा जो है वो प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक, 2 शब्द याद रखें, एक द्वीप और एक आपका प्रायद्वीप। ठीक है, जो चारों ओर से जल भाग से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं और जो 3 ओर से जल भाग से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारत में आप सभी को पता होगा कि इधर पश्चिम की ओर अरेबियन सी है, अरब सागर है, और उसके बाद पूर्व की ओर बे ऑफ बंगाल है, अर्थात क्या है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण की ओर जो है वो आपका इंडियन ओशन है जिसको हिंद महासागर जो है वो आपका कहा जाता है। तो ये 3 ओर से जल से घिरा होने के कारण ये बीच वाला क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है और चूंकि ये पठार है इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है या इसको प्रायद्वीपीय उच्च भूमि कहा जाता है। तो इसमें छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ यहाँ कहीं पे स्थित है, अर्थात छत्तीसगढ़ भारत में इस प्रायद्वीपीय उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा बी, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सैल पाई जाती हैं? ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है आपका? सैल लिखा हुआ है। ऑप्शन ए बैलाडीला, ऑप्शन बी महानदी क्षेत्र, ऑप्शन सी मैकल श्रेणी, ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन जो है वो आपकी चट्टानें पाई जाती हैं? सभी को मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, यदि आपने अच्छे से उसको वॉच किया है
तो आप जरूर इसका सही आंसर देंगे। चलिए 4 का सही आंसर है क्या, डी, बघेलखंड के पठार में गोंडवाना चट्टान जो है वो आपका पाई जाती है। ठीक है, एक बार मैं प्राकृतिक प्रदेश भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, हालांकि उसको आगामी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो एक क्विक मैप अपन बना लेते हैं किसका, छत्तीसगढ़ का। चलिए ये देखिए, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का एक सामान्य नक्शा। ठीक है, अब इस छत्तीसगढ़ में बेटा, छत्तीसगढ़ को देखिए 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है वो आपका बांटा जाता है प्राकृतिक दृष्टि से। ठीक है, जिसमें जो हमारा पहला प्राकृतिक प्रदेश है, एक प्राकृतिक प्रदेश है पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या कहलाता है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। एक प्राकृतिक प्रदेश जो है उसका नाम है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या नाम है आपका, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। एक प्राकृतिक प्रदेश है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का मैदान, और एक प्राकृतिक प्रदेश है जिसको कहा जाता है दंडकारण्य प्रदेश। अब इन 4 प्राकृतिक प्रदेशों का लोकेशन यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से ये वाला जो मैंने हिस्सा बनाया ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार, 1 नंबर दे दिया मैंने उसको। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये इस प्रकार से थोड़ा कोरबा तरफ भी जाएगा और बलरामपुर तरफ, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये जसपुर और बलरामपुर का सामरी वाला क्षेत्र ये हो गया जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, बीचों बीच का ये जो आपका हिस्सा है ये कहलाता है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा हिस्सा, और जो सबसे नीचे की ओर है वो है दंडकारण्य प्रदेश। तो दंडकारण्य प्रदेश को ही बस्तर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान को ही महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार को ही सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब इस वाले क्षेत्र को बघेलखंड का पठार न कह करके पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहते हैं, उसका रीज़न ये है कि बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है, क्या आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो बघेलखंड के पठार को यदि आप 2 भागों में बांटोगे इस प्रकार से, तो जाहिर सी बात है पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में है और पश्चिमी हिस्सा कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो बघेलखंड का पठार है उसको केवल बघेलखंड का पठार बोलना उतना उचित नहीं है, उसको बोलना ज़्यादा उचित है क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई गोंडवाना चट्टान किधर मिलता है, तो वही ऊपर में मिलता है, किसमें, बघेलखंड के पठार में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन है और छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में वो प्रमुख है। ए गोंडवाना, बी धारवाड़, सी आर्कियन, डी कुड़प्पा या कडप्पा। तो 5 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप आंसर जो है उसका कर डालिए। ठीक है, 5 का कौन सा आंसर आएगा सही आंसर, ए गोंडवाना, बी धारवाड़, सी आर्कियन, डी कडप्पा। ठीक, चलिए समय जो है आपका समाप्त तो होता है और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है सी आर्कियन चट्टान। ठीक है, क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको ये समझाया था कि छत्तीसगढ़ का, भारत का या फिर पूरे पृथ्वी का सबसे प्राचीन, सबसे गहराई में पाया जाने वाला जो आपका चट्टान है वो आपका आर्कियन चट्टान है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में भी पाया जाने वाला चट्टान कौन सा है, आपका आर्कियन चट्टान। इसीलिए सबसे प्रमुख सेल समूह कौन सा कहलाएगा, आपका आर्कियन चट्टान सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है। चारों प्रकार के सेल समूहों को मैं अभी आपका समझाया हूँ और किस सेल समूह में क्या खनिज मिलता है वो भी मैं आपको बताया हूँ। तो देखिए चूना का पत्थर किस में मिलेगा, ए विंध्यन क्रम में, बी कडप्पा क्रम में, सी लमेटा क्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तुरंत आंसर आप कीजिए। चलिए समय समाप्त होता है और 6वां का सही आंसर होगा बी कुड़प्पा चट्टान। मैंने बताया था धारवाड़ में लोहा अयस्क और टीन मिलता है, कडप्पा चट्टान में चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, गोंडवाना चट्टान में कोयला मिलता है और दक्कन चट्टान में क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है।
छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुराना शैलों से, सबसे पुराना चट्टानों से बना है? ए हसदेव रामपुर बेसिन, बी रायपुर उच्च भूमि, सी बैलाडीला की पहाड़ियां, डी सरगुजा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है भाई कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो आपका क्षेत्र है वो सबसे पुराने चट्टानों से बना है। ठीक है, सबसे पुराना चट्टान कौन सा है? आर्कियन चट्टान। और आर्कियन चट्टान किधर पाया जाता है? मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र में। और इस 4 ऑप्शन में से दक्षिण क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? आप सभी को पता है, बैलाडीला की पहाड़ी, जो कि दंतेवाड़ा में पाई जाती है। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए समय शुरू होता है, मैं पढ़ते हुए भी चलता हूं। ए उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। बी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान हैं। सी छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। डी गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। तो इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, लिखते हुए चलेंगे। चलिए समय जो है वो आपका पढ़ते हुए समाप्त भी हो गया। इसका सही उत्तर क्या है देखते हुए चलते हैं, एक एक को मैं देखते हुए चलता हूं। देखिए ऑप्शन ए कहता है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाया जाता है। गलत, यहाँ नहीं पाया जाता। ठीक, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, ये मैं कई बार बोलते आ रहा हूँ इसी क्लास में, तो यही ऑप्शन सही होगा। सी को भी देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। गलत है भाई, विद्यमान है बीचों बीच छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन में। डी बोलता है गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। गलत, गोंडवाना शैल समूह तो उत्तर भाग में पाया जाता है ना, इसीलिए 8 का सही आंसर होगा बी कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह जो है वो आपके विद्यमान है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? ए ऊपरी गोंडवाना, बी विंध्यन, सी दक्कन ट्रेप, डी कडप्पा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का बेसिन किस युग की चट्टानों से बना है। ठीक है, तो 9 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए छत्तीसगढ़ बेसिन कौन से इलाके को कहते हैं? आप समझ पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़, ये देखिए मान लीजिए हमने फट से छत्तीसगढ़ बना लिया, और छत्तीसगढ़ का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है ना बेटा, इसी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ आपका बेसिन या महानदी बेसिन। ठीक है, और मैंने अभी इसी क्लास में बताया है कि ये बीच वाला जो छत्तीसगढ़ बेसिन है या महानदी बेसिन है, इसमें कौन सा चट्टान मिलता है? कडप्पा। इसीलिए 9 का सही आंसर होगा डी कडप्पा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भूगर्भिक चट्टान और उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित हैं। ठीक है, कौन सा इसमें से सुमेलित है वो आपको उत्तर देना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ के इसका जवाब जो है वो आपका दीजिए। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, 10 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, उसको जो है आप लिखते हुए चलेंगे कि एक तरफ भूगर्भिक चट्टान दिया रहा है और एक तरफ उसका खनिज दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से सही है आप लिखिए। चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है, और 10 का सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कैसे? दक्कन चट्टान में क्या मिलता है? बॉक्साइट, बिल्कुल सही। धारवाड़ चट्टान में क्या मिलता है? लौह अयस्क, बिल्कुल सही। कडप्पा चट्टान में क्या मिलता है? चूना पत्थर, ये भी सही है। इसीलिए 10 का सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्धारण होता है। ए मिट्टियों का, बी खनिज का, सी कृषि योग्य भूमि का, डी उपरोक्त सभी। 11वां क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो भूगर्भिक संरचना होती है किसी भी क्षेत्र की, उससे किन किन चीज़ों का निर्धारण होता है? क्या केवल मिट्टियों का निर्धारण होता है? क्या केवल खनिज का होता है? क्या केवल कृषि योग्य भूमि का होता है, या फिर सभी का निर्धारण होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, सभी का निर्धारण होता है भूगर्भिक संरचना से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? ए भानुप्रतापपुर, बी कोरिया, सी कवर्धा, डी दंतेवाड़ा। तो 12 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप कमेंट करके लिखिए।
क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि भाई इन चार में से कहाँ पे धारवाड़ चट्टान जो है वो आपका नहीं पाया जाता। तो धारवाड़ चट्टान का विस्तार मैंने क्लास के प्रारंभ में बकायदा मैप के माध्यम से आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आपका समय जो है वो समाप्त होता है और जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही उत्तर होगा बी, कोरिया। आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो आपका धारवाड़ चट्टान है मुख्य रूप से ये आपका दक्षिण वाला क्षेत्र से लेकर के राजनांदगांव कवर्धा तक इधर फैला हुआ है। ठीक है, तो भानुप्रतापपुर कांकेर में है, कवर्धा में फैला हुआ है, दंतेवाड़ा में धारवाड़ चट्टान मिलेगा। लेकिन कोरिया तो इधर है ना बेटा, और कोरिया में मेन कौन चट्टान मिलता है? गोंडवाना। तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है पूछा, इसीलिए सही उत्तर आएगा बी, कोरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके सामने है और ये आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? ए, कडप्पा शैल समूह, बी, गोंडवाना शैल समूह, सी, टर्सरी शैल समूह, डी, धारवाड़ शैल समूह। तो 13 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये आप कमेंट में जो है लिखते हुए चलेंगे कि छत्तीसगढ़ में इन चारों में से कौन सा शैल समूह या चट्टान या संरचना जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आपका समय जो है वो आपका समाप्त होता है और 13 का सही आंसर होगा टर्सरी शैल समूह। देखिए बेटा, टर्सरी शैल समूहों को तृतीयक युग की चट्टानें भी कहते हैं। मैं इंडियन जियोग्राफी में बड़े ही डिटेल से इसको पढ़ाता हूँ कि पृथ्वी का जो आपका निर्माण होता है, पृथ्वी का जो विकास का चरण है, उसमें एक कल्प आता है जिसको सीनोजोइक कल्प कहते हैं या सीनोजोइक एपोच जो है इसको कहा जाता है, इरा कहा जाता है। इसी सीनोजोइक इरा को तृतीयक युग कहते हैं। इसमें तृतीयक युग की चट्टानों का निर्माण होता है जिसमें भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो टर्सरी शैल समूह से जो है वो आपका बना है। तो छत्तीसगढ़ में तो हिमालय है नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में कडप्पा है, गोंडवाना है, धारवाड़ है, क्या नहीं है? तो यही टर्सरी शैल समूह जो है वो आपका नहीं है। क्लियर है? चलिए अंतिम में फिर से मैं कुछ सूचना दे दूं कि जो नए विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार के क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। और जिन छात्रों को डिटेल थ्योरी की क्लासेस जो है वो हमसे करनी है तो CGPSC के हर एग्ज़ाम के, CG व्यापम के हर एग्ज़ाम के, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, सभी की अलग अलग बैचेस जो हैं वो आपका हमारे द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें डिटेल में मानचित्र, टेबल के माध्यम से, इमेज के माध्यम से जो है थ्योरी की क्लासेस जो है वो आपका ली जाती हैं। हर टॉपिक की समाप्ति के बाद जो है आपको PDF नोट्स प्रदान किए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके दिए जाते हैं। आप हमारी क्लासेस को कभी भी जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। और ऑफलाइन क्लासेस की तुलना में आधे शुल्क पर आप घर बैठे हर प्रकार के एग्ज़ाम की सबसे बेहतर तैयारी हमसे कर सकते हैं। यदि इन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। यहाँ पे आप केवल व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे जो है इंक्वायरी आती है तो सभी कॉल जो है पिकअप करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे एकेडमी मैनेजर द्वारा आपको सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 8 बजे। धन्यवाद, थैंक यू।